क्वेश्चन नंबर 5। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। ये क्या है? चतुर्थांश काटा गया है इसका। इस बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। वृत्त का व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना होगा? व्यास का आधा, यानी त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जैसे कि आकृति इसमें दिया हुआ है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद इस चारों चतुर्थांश और इस वृत्त को हटाना है। तो क्या बच जाएगा? छायांकित भाग। तो इसके लिए क्या करना है हमको? अगर इस चारों चतुर्थांश को अगर हम एक साथ करेंगे तो एक क्या हो जाएगा? एक वृत्त बनेगा। इन चारों चतुर्थांश से एक वृत्त बनेगा और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को ऐड करके वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी। हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। वर्ग ए, बी, सी, डी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितना दिया हुआ है इसमें? इसका भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमको निकालना है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चारों जो चतुर्थांश है, तो ध्यान रखना है, चारों को अगर हम एक साथ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त का निर्माण होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ही यूज करेंगे। इसमें लिखेंगे कि चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चारों चतुर्थांश को मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा। क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब हमको निकालना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है? भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकालना है हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे? इस चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को और वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल से उसको माइनस कर देंगे। क्या करना है? अब हमको करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ हो जाएगा क्या? वर्ग ए, बी, सी, डी का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 22/7 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल भी है 22/7। तो यहां से आ जाएगा 16 माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 7 और 22 हो गया 44। यहां से इसका एलसीएम आएगा 7,
16 का गुना होगा 7 से तो आएगा 112 माइनस 44 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नंबर 6, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। ये त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज ABC। ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो कहता है जैसा कि आकृति दिया हुआ है इसमें और इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कहता है इसकी त्रिज्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी क्या हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर और इसका भी दूरी हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि हमको निकालना है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये क्या है? एक वृत्तखंड हो गया। ये क्या हो गया? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr² माइनस 1/2r² साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा इसका? थीटा हमको चाहिए। तो ध्यान रखना है, अगर पूरा राउंड अगर आएगा तो ये बनेगा 360 डिग्री का। कौन बनेगा? कितना का? 360 डिग्री का। ये भी होगा थीटा, ये भी हुआ थीटा और ये भी होगा थीटा। तो जब हमको थीटा निकालना होगा तो थीटा का संख्या कितना हो गया? 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 360। अब 360 में हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 120, यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। और इसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हमको थीटा भी मिल गया और त्रिज्या भी मिल गया। तो अब हमको क्या चाहिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर है 6, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें कितना है? वृत्तखंड है और वृत्तखंड का संख्या कितना है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? 3 गुना वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। यहाँ होगा 3 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 गुना πr² माइनस 1/2r² साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा 3 और थीटा का वैल्यू कितना है? 120 बटे हो गया 360। पाई का वैल्यू होगा 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है 32। तो स्क्वायर है तो इसको कितना बार लिखेंगे? 2 बार। यानी त्रिज्या दिया हुआ था 32 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू है 120 डिग्री। माइनस 1/2r²। तो त्रिज्या कितना है? 32। इसको कितना बार लिखना है? 2 बार। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन और थीटा का वैल्यू कितना है? 120। तो साइन 120 डिग्री। अब यहां से इसको कटेगा, आएगा कितना? 3। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से आएगा 3 और यहां बच गया 22, 32 और 32। 22 गुना 32 गुना 32। 3 का गुना 7 से करेंगे होगा 21 माइनस यहाँ से हो गया 32 को अगर काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? यहाँ 16। तो 16 गुना 32 है। तो इसको अगर हम एक स्टेप और ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/2 32 गुना 32 और साइन 120 का वैल्यू क्या होता है? जो साइन 60 का होता है।
यानी √3/2। यहाँ 2 से 32 को काटेंगे 16, यहाँ 2 से 32 कटेगा आएगा 16। तो अब यहाँ से आ जाएगा 3 और 22, 32 और 32 को गुना करेंगे तो आएगा 22, 52, 8 बटे हो गया 21, माइनस 16 का गुना 16 से हो गया 256 √3। और यहाँ से इस 3 का गुना दोनों से होगा तो यहाँ जाएगा 3 गुना 22, 52, 8 बटे 21, माइनस 256 का गुना 3 से करेंगे तो आएगा 768 √3। 3 से 21 कटेगा 7, तो यहाँ हो गया 22, 52, 8 बटे 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 का तरह आकृति इससे करना है। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। वर्ग क्या है? ABC और D, और इसका प्रत्येक भुजा जो है वो है 14 सेंटीमीटर का। प्रत्येक भुजा हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। पता है ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। क्या कर रही है? इसको स्पर्श कर रही है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो ये जो भाग है इसका क्या हुआ? इसका त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये भाग क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। तो हम क्या करेंगे, अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। करना क्या है, पहले हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना ये पूरा भुजा जो है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? ये उसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और भुजा दिया हुआ है कितना? भुजा है इसका 14 सेंटीमीटर। भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो करना क्या है कि इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, इसमें भुजा क्वेश्चन नंबर है 7। भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसमें त्रिज्यखंड की त्रिज्या ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के लिए क्या करना है हमको? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें त्रिज्यखंड कितना हो गया? 4। तो त्रिज्यखंड में कितना करेंगे? 4 से गुना, तो हो जाएगा 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से हो जाएगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुना πr²। भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 और थीटा। तो ध्यान रखना है थीटा इसमें हमको कितना निकल जाएगा? थीटा होगा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये हो जाएगा कितना? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का। तो थीटा हमको कितना मिलेगा? 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या दिया है 7, तो 7 गुना 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। और 7 से 7 कैंसिल होगा, 90 से 360 कटेगा 4। तो अब यहां से क्या आ जाएगा? ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो गया 196
और 22 का गुना 7 से करेंगे तो 154 और माइनस करने पर आएगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर।